भगवान आपका माँ है, आपके पिता है, और सबक सिखाने के लिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन उसका बुरा कभी नहीं होने देंगे। ये बात मान करके चलिए। साईं हमारे माता है, पिता है, भ्राता है, भगिनी है, हमारा जमीन है, हमारा आसमान है, हमारा सूरज है, चांद है, सितारा है, घास है, फूल है, खुशबू है, भंवरा है, ये जो हवा चल रही है वो है, जो आसमान में बादल है वो है, जो इन आसमान के बादलों से टपकेगा वो पानी भी साईं है। साईं कहां नहीं है और क्या नहीं है, उसकी क्या पूजा करोगे, क्या अर्चना करोगे, उसको पूजा और अर्चना करके क्या उसको खुश कर लोगे, जब तक कि इस पूजा अर्चना में एक प्रेम का भाव ना हो। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा सदा रहूं लीन। साईं की लीला बड़ी अनदीन, साईं की लीला बड़ी अनदीन। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा इन नैनों में है तू ही समाया, इन नैनों में तू ही समाया। बड़ी अद्भुत है साईं की माया, बड़ी अद्भुत है साईं की माया। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं
पूजा। साईं सुख करता, साईं दुख हरता, साईं सुख करता, साईं दुख हरता, साईं मेरे जीवन का करता धरता, साईं मेरे जीवन का करता धरता, साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरी पूजा। ये ही सच्चाई मेरे जीवन की है, ये ही सच्चाई। भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साई, भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साई, साई मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। जय साईनाथ महाराज की जय। श्रवण कीर्तन वंदन पाद सेवनम अर्चनम। वंदनम भक्ति का अगला प्रकार, वंदना करना। नागपुर के करोड़पति सेठ बापू साहब बूटी, जिनके बनाए हुए दगड़ी वाड़े में साईं आज विश्राम कर रहे हैं, उनके एक मित्र थे मुळे स्वामी, ज्योतिषी थे। मुळे स्वामी को बापू साहब बूटी नागपुर से शिरडी लेकर के आए कि वो बाबा की हस्तरेखा पढ़े। बाबा ने मुळे शास्त्री की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ की रेखा न दिखाते हुए मुळे शास्त्री के हाथ में केले का प्रसाद रख दिया। बाबा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अपने हाथ की रेखाएं किसी को नहीं दिखाने में यकीन करता। मुळे शास्त्री अग्निहोत्र ब्राह्मण, वो वाड़े में जाकर के अपना अग्निहोत्र का नित्य कर्म करने लगे। इधर बाबा लेंडी बाग जाते जाते अपने मस्जिद में जो मौजूद भक्तों से उनसे कहते हुए गए कि गेरुआ लाना आज भगवा रंगेंगे। किसी को मतलब समझ में नहीं आया कि बाबा का ये कहना क्यों हुआ कि गेरुआ लाना भगवा रंगेंगे। मुळे शास्त्री अग्निहोत्र में जुटे हुए थे। बाबा ने जाते जाते श्रीमान बापू साहब बूटी से कहा कि मैं वाड़े में वापस आऊंगा, मैं मस्जिद में वापस आऊंगा, तो मुझसे दक्षिणा लेकर के आओ उस ब्राह्मण से जो मेरा हाथ देखने आया। बापू साहब बूटी के लिए बाबा का अक्षर किसी कुरान और ग्रंथ से कम नहीं था।
उन्हें पता था भली भांति कि एक अग्निहोत्र ब्राह्मण किसी को दक्षिणा देगा नहीं, लेकिन बाबा ने मंगवाई है। दक्षिणा मंगवाने वाला साईं जैसा संत, दक्षिणा मांगने वाला बापू साहब बूटी जैसा करोड़पति सेठ। मुले शास्त्री किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ही वॉज परप्लेक्स्ड कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं दक्षिणा देता हूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, मेरा ऐसा संत पीर फकीरों में कोई विश्वास नहीं है। खैर, दोपहर की आरती का समय होने को आया। बाबा सैर से वापस आए, घंटे घड़ियाल बजने लगे। बापू साहब बूटी मुले शास्त्री को लेकर के बाबा के पास मस्जिद में आए। घंटे घड़ियाल जोर जोर से बज रहे थे, आरती हो रही थी। अचानक मुले शास्त्री क्या देखते हैं कि साईं बाबा के स्थान पर उनके ब्रह्मलीन गुरु गोलक स्वामी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। मुले शास्त्री को यकीन नहीं हुआ कि वो कहां पर हैं। द्रवित हो गए। उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। वो दंडवत हो गए बाबा के चरणों में, बाबा की चरण वंदना करने लगे। आरती हो रही थी। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, उनको उठाने की कोशिश नहीं की कि ये क्या सब हो रहा है। आरती खत्म हुई। मुले शास्त्री को इस बात का भान नहीं था कि आरती समाप्त हो गई है। वो अपने आंसुओं से बाबा की चरण वंदना करते जा रहे थे। वहां उपस्थित सब लोगों को समझ में आ गया कि आज गेरुआ लाना भगवा रंगेंगे का क्या मतलब हुआ। मुझे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम शिरडी वाले। मुझे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले। भक्तों के संकट साईं तुमने हटाए, भक्तों के साईं संकट तुमने हटाए। मेरी भी अर्जी सुन लो मेरे रखवाले, मेरी भी अर्जी सुन लो मेरे रखवाले। बिगड़ बनाए तुमने, ओ बिगड़ बनाए तुमने हर काम शिरडी वाले। मेरे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे चरणों में बसा ले मेरे साईं शिरडी वाले। मुझको जरासी चरणों में दे दो, मुझको जगह जरासी चरणों में दे दो मुझको जगह जरासी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी
राम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, आजा साईं मेरे बस एक बार आजा, आजा साईं आजा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले, मेरे साईं शिरडी वाले। चलिए, पालकी का समय हो रहा है, हम जल्दी से भक्ति के 9 प्रकार से अपने भक्तों को अवगत करा देते हैं। वंदनम के बाद दास्यम अगला प्रकार, जिसमें हम भगवान की दासता करते हैं। साईं बाबा इतने चमत्कारिक महापुरुष संत होते हुए भी ये कहते थे, दासो हम, मैं भगवान का दास हूं, मैं दास हूं। कितनी सादगी, कितनी मॉडेस्टी। साईं ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाबा की दासता का जब जिक्र आता है तो 3 भक्तों के नाम बहुत प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, अब्दुल बाबा, राधा कृष्ण माई और बालाजी नेवासकर। हाजी अब्दुल बाबा नांदेड़ जिले में अपने गुरु इस्लामपुरकर साहब के साथ रहते थे। एक दिन इस्लामपुरकर साहब के सपने में साईं बाबा आए। उन्होंने उनको हाथ में 2 आम पकड़ाए और कहा कि जो तेरा भक्त है अब्दुल, उसको तू मेरी शरण में भेज दे। इस्लामपुरकर को सहसा विश्वास नहीं हुआ, उनका सपना टूट गया। आंख खुली तो देखा उनके सिरहाने 2 आम रखे हुए थे। उन्हें बाबा की प्रेरणा मान करके, आदेश मान करके इस्लामपुरकर साहब ने अब्दुल को आदेश दिया कि तुम तुरंत साईं की सेवा में चले जाओ। साईं की सेवा में इस्लामपुरकर साहब आए, अब्दुल को उनके पास सौंपा। अब्दुल वहीं पर रहे जब तक कि बाबा ने समाधि ली, और उसके बाद भी अब्दुल बाबा की समाधि की सेवा करते रहे। रोज मस्जिद की कालिख साफ करना, दियों में तेल भरना, बाबा के कपड़े धोना, बाबा के नहाने के स्थान को साफ करना। लेंडी बाग जब बाबा जाते तो उनके साथ अब्दुल जाते, वहां पर जो दीपक जल रहा है, नंदा दीप, उसमें तेल भरते, इस बात का ध्यान रखते कि वो दीपक कभी बुझ ना पाए। जब बाबा के पास हाजी अब्दुल बाबा आए तो बाबा ने कहा, माला काबला आला, यानी मेरा कौवा हो गया। और बाबा ने अब्दुल को अपना शिष्य बना लिया, अपनी दासता में लगा दिया।
राधा कृष्ण माई, जिनका असली नाम सुंदराबाई क्षीरसागर था। सुंदराबाई क्षीरसागर पंढरपुर की रहने वाली थी, बाल विधवा थी, बहुत खूबसूरत थी। नाना साहब चांदोरकर की बाबा की भक्ति देख करके वो पंढरपुर से रिलोकेट होकर के शिरडी आ गई। बाबा के आने जाने का रास्ता, सुंदराबाई स्वयं ब्राह्मण थी, लेकिन उनके आने जाने का रास्ता स्वयं साफ करती, उस पर जो जानवरों ने गंदा किया होता उसको साफ करती। सुंदराबाई क्षीरसागर के बाद ये काम बालाजी नेवासकर ने भी किया। बालाजी नेवासकर शिरडी में ही एक जमीन बटिया पर लेकर के खेती बाड़ी करते थे और एक बार उनका विवाद हो गया जमीन के असली मालिक के साथ। दोनों बाबा के पास आए, दोनों ने बाबा से सलाह मांगी। बाबा ने नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए जिसकी जमीन थी उसको लौटाने का आदेश बालाजी नेवासकर को दे दिया। बालाजी नेवासकर ने इस बात का बुरा नहीं माना कि बाबा ने उनसे उनकी जमीन छीन ली, हालांकि जमीन उनकी नहीं थी। इसके बाद भी जब भी फसल कटती, बालाजी नेवासकर गेहूं का एक बोरा लेकर के, बल्कि अपनी सारी फसल लेकर के बाबा के पास आते। बाबा जितनी फसल की जरूरत होती रख लेते और बाकी फसल वो भेज देते। तब से यह क्रम चल रहा है कि द्वारका माई मस्जिद में हर रामनवमी को गेहूं का एक बोरा आता है और उसको हर वर्ष बदला जाता है। यह क्रम तब से शुरू हुआ है। बाबा की दासता के बाद सख्यता का क्रम आता है। सख्यता में नाम आता है भगवान के साथ दोस्ती करने का। माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा, जो कि एक स्कूल मास्टर थे, बहुत छोटे से थे तब बाबा के पास के घर में बैठे रहते थे, खिड़की से बाबा के चमत्कारों को देखते। उनका यह कहना था, उनका यह मानना था कि जब वो रात में खिड़की से मस्जिद में ताक झांक कर रहे होते और जब मस्जिद में बाबा के अलावा कोई और नहीं होता तो उन्हें अलग अलग किस्म की भाषाएं सुनाई देती थी। उनका यह कहना था कि बाबा को एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं। जिस हक से एक मित्र अपने मित्र से बात कर सकता है, उसी हक से श्यामा बाबा से हक से बात किया करते थे। बहुत प्रमुख किस्सा है श्रीमती औरंगाबादकर का। श्रीमती औरंगाबादकर, उनकी अपनी संतान न थी। वो एक बार अपने सौतेले बेटे के साथ शिरडी आई। बहुत दिनों तक उन्हें बाबा के पास से अपॉइंटमेंट नहीं मिली। उन्हें आकर के श्यामा की शरण लेनी पड़ी कि मुझे अब बाबा से मिलवा दो, मेरी सूनी गोद भर जाएगी। बाबा ने श्यामा के कहने पर श्रीमती औरंगाबादकर से मिलने पर हां कर दी। वो पूजा की थाली में नारियल रख करके आई थी। श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर से कहा कि माई, इस नारियल को तुम फोड़ दो, बाबा तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बाबा हंसने लगे, कहते किसी संत के आशीर्वाद से कभी किसी को बच्चा हुआ है क्या? दोनों में बहस चलती रही, नारियल की छीना झपटी चलती रही। नारियल फूटा नहीं फूटा, चढ़ाया नहीं चढ़ाया। बाबा ने हाथ में नारियल लेकर के कहा कि यह नारियल तो गुड़ गुड़ करता है। श्यामा ने कहा कि माई, अगर 1 साल में इस तरह से तेरे कोख में बच्चा गुड़ गुड़ ना करे तो मुझे कसम है मैं इस फकीर को इस मस्जिद से निकाल दूंगा। इतना हक एक दोस्त ही जमा सकता है। इतना हक एक दोस्त ही जमा सकता है। साईं प्रेम का विषय है। एवरीबॉडी लव्स साईं। साईं मित्रता का विषय है। आप भी मित्रता रख सकते हैं साईं से और हक से बाबा से वो कुछ मांग सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन शर्त है कि समर्पण होना चाहिए और बिना शर्त समर्पण होना चाहिए। बाबा की तो लीला बड़ी ही अपरंपार है। आखिरी प्रकार है भक्ति का
आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ साईं को अर्पण कर देने का। साईं, जो मेरा है वो तेरा है, तेरा दिया हुआ है। इस भाव के साथ यदि हम साईं की भक्ति करेंगे तो हम साईं के साथ एक हो जाएंगे। काका साहब दीक्षित का नाम आता है आत्मनिवेदनम की श्रेणी में। काका साहब दीक्षित 1906 में वकील थे, धारा सभा के सदस्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत पर उनका समान अधिकार था, मराठी तो उनको आती ही थी। काका साहब दीक्षित इंग्लैंड में 1906 में ट्रेन से गिर पड़े जब वो चढ़ने जा रहे थे। वो परमानेंटली डिसेबल हो गए थे, वो लंगड़ा करके चलते थे। लोनावला में उनका घर था जिसका नाम था आनंद धाम। कहते हैं कि जिस जमाने में काका साहब दीक्षित लोनावला में रहते थे, वहां के होटलों का धंधा बड़ा मंदा पड़ गया था, क्योंकि काका साहब दीक्षित के यहां पर सभी को मुफ्त में हर वक्त भोजन मिलता था। नाना साहब चांदोरकर, जो कि बाबा के अनन्य भक्त थे, एक बार काका साहब दीक्षित के पास आए। दोनों मित्र थे आपस में। उन्होंने बाबा की महत्व के बारे में, बाबा के चमत्कारों के बारे में, बाबा की संतता के बारे में, बाबा की सादगी के बारे में, बाबा की करुणा के बारे में काका साहब दीक्षित को बताया। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी ये पंगुता जरूर बाबा दूर कर देंगे। लेकिन काका साहब दीक्षित का आप स्वभाव देखिए, उनके स्वभाव में करुणा कूट कूट करके भरी हुई थी। काका साहब दीक्षित ने कहा, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन बाबा से बस इतनी प्रार्थना करना कि वे मेरे शरीर के बदले मेरी मन की पंगुता दूर कर दें। इस भाव के साथ जब हम साईं के पास जाते हैं तो हमें वो सब भी मिल जाता है जो हमें नहीं मिलना होता है। साईनाथ के पास काका साहब दीक्षित आए और काका साहब दीक्षित के आते ही बाबा ने उनका नाम रख दिया लंगड़ा काका। अलग अलग समय पर बाबा ने उनकी अलग अलग परीक्षाएं ली। बाबा के पास आकर के उनके मन में एक निश्चय हुआ कि मुझे यहां पर एक वाड़ा बनवाना चाहिए। उस समय तक शिरडी में केवल एक ही वाड़ा हुआ करता था, साठे वाड़ा। काका साहब दीक्षित ने वहां पर एक वाड़ा बनवाया जिसका नाम पड़ा दीक्षित वाड़ा। और उस दीक्षित वाड़े के एक हिस्से में आज बाबा का म्यूजियम हम देख सकते हैं शिरडी में। काका साहब दीक्षित को, जो कि वकालत करते थे, बाबा के चरणों से इतनी प्रीति हो गई थी कि वे शिरडी छोड़ करके जाते नहीं थे। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, घर बार सब छोड़ दिया था। कभी कभी उनकी पत्नी यदा कदा उनसे मिलने वहां आ जाती थी, वो भी वहां आकर के वाड़े में ही ठहरती थी। एक बार परिवार वालों का बहुत दबाव हुआ काका साहब दीक्षित पर कि वे एक राजस्थान के महाराजा हैं, उनका केस लड़े। काका साहब दीक्षित ने बाबा से प्रार्थना की कि घर परिवार चलाने के लिए मुझे ये केस लड़ना जरूरी है। उन्होंने केस लड़ा, केस जीता और बदले में उन्हें संदूक भर करके चांदी की मुद्राएं मिली फीस के तौर पे। उन्होंने बड़े सहज भाव से पूरा का पूरा संदूक ला करके बाबा के सामने रख दिया और ये कहा कि बाबा, ये सब आपके अनुग्रह से, आपकी प्रेरणा से हुआ है, आपके आशीर्वाद से मिला है, इसलिए ये मेरा नहीं है, आपका है। बाबा ने कहा, तू सच कह रहा है? काका ने कहा, हां। बाबा ने कहा कि मैं इस भक्त की परीक्षा लेता हूं। उन्होंने दोनों हाथों में सिक्के भर लिए
और दिन भर जो मस्जिद में आता रहा उसको दोनों हाथों से सिक्के लुटाते रहे। जस्टिस गर्दे, जो कि काका साहब दीक्षित के मित्र थे, वो वहां पर बैठे हुए इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि काका साहब दीक्षित के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आ रही। बाबा ने पूरा संदूक खाली करके बांट दिया। काका साहब दीक्षित का काम धंधा सब बंद हो गया था। उन्हें एक बार 30,000 रुपए की जरूरत पड़ी। उनके पास पैसे नहीं थे। तभी क्या देखते हैं कि दूर से उनके एक मित्र का बेटा चला आ रहा है, जिसे उसकी जरूरत के जमाने में काका साहब दीक्षित ने 30,000 रुपए उधार दिए थे। उन्होंने आकर के, उस बच्चे ने आकर के काका साहब दीक्षित से कहा कि ये मेरे पिताजी ने आपके लिए भेजे हैं। और ये यकीन मानिए, ये हम सबके जीवन की कहानी है। जब जब हमको जरूरत पड़ती है, जब जब हमको आवश्यकता होती है, जब जब हमको लगता है कि अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है, साईं कहीं ना कहीं से एक सहारा खड़ा कर दे। कितनी बार हम सबके जीवन में ऐसा ही हुआ कि जब अंधेरा हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। अचानक ही साईं नाम का एक दीपक जल उठता है। एक बार काका साहब दीक्षित को, जो कि ब्राह्मण थे, बाबा ने हाथ में छुरा लेकर के कहा कि बकरे को तुम हलाल कर दो। वहां पर एक बकरा था। गुरु की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। जो गुरु ने कह दिया वो अंतिम परम सत्य है, उसकी आज्ञा शिरोधार है। काका साहब दीक्षित ने अपनी धोती साइड में खोसी, हाथ में छुरा उठाया और मारने को उद्धत हुए। बाबा ने तुरंत उनको रोक दिया और मजाक में कहते हैं, कैसा ब्राह्मण है तू, बकरा हलाल करने चला था? काका साहब दीक्षित ने कहा कि देवा, ये तुम्हारी आज्ञा थी, तुम्हारी आज्ञा टाल नहीं सकता। काका साहब दीक्षित को शिरडी के लोग 52 कसी सुवर्ण कहते थे। ऐसा सोना जिसे 52 प्रकार की कसौटियों पर परखा जा चुका है। बाबा ने इतनी परीक्षाएं ली। अंत में तो काका साहब दीक्षित को बाबा ने यह कहा कि ध्यान रखना, मैं विमान में आऊंगा और तुझे लेकर के चला जाऊंगा। 1918 में जब बाबा ने समाधि ली, काका साहब दीक्षित उस समय बहुत व्यथित हुए कि समाधि की देखरेख में बहुत सारी कोताही हो रही है। उन्होंने अहमदपुर की जिला अदालत में केस लगाया और 1922 में उन्हें सफलता मिली। शिरडी साईं बाबा मंदिर को एक संस्थान का स्वरूप मिला। वह स्वरूप दिलवाने का श्रेय काका साहब दीक्षित को जाता है। ऐसे थे काका साहब दीक्षित, ऐसी थी उनकी भक्ति, ऐसा था उनका साईं से एकाकार हो जाना। और साईं ने भी अपना वादा निभाया। संस्थान का स्वरूप मिलने के बाद काका साहब दीक्षित अपने 2 मित्रों के साथ मनमाड़ से मुंबई जा रहे थे। साईं का नाम उनकी जुबान पर था, बाबा की चर्चा करते हुए जा रहे थे और बाबा की चर्चा करते करते उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। उनके साथ में हेमाड पंत बैठे थे। उन्होंने उनको हिलाया, देखा तो उनमें जान नहीं थी। बाबा विमान में आए थे, काका साहब को अपने साथ लेकर के चले गए।
साईं का नाम लेते लेते प्राण निकल जाए, इससे बड़ी क्या भक्ति हो। मेरे ख्याल में अब इससे आगे आपसे बात करना संभव नहीं हो पाएगा। हम काका साहब दीक्षित की शान में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करते हैं। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं ऐसी भक्ति तो कर दे मेरी, जो कि आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा है। जब आप अपने आराध्य के प्रति उसके ना भक्ति ना कर पाने के जब समय आता है और आप आंसुओं से लबरेज हो जाते हैं, तो साईं ऐसी भक्ति हम सबकी क्यों नहीं करते। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। रोना अब किसके लिए रे, मतलब भरी दुनिया पूरी। मत बना मुझे दुनिया का धोखा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। वही मिलेगा विश्राम तुझे सच्चा रे, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। ऐसा क्या है तेरी शिरडी में कोई बूझ न पाया साईं। अब करनी है तेरी पूजा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। वही मिलेगा विश्राम तुझे सच्चा रे, सो जा तू साईं की शरण में, 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 सो जा। लेके चलो
चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। अरे साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। सबसे बड़ा सब कुछ है वो देता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। मालिक है वो सबसे बड़ा सब कुछ है वो देता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। अरे साथ तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा, साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो 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 लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, बांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की।
नजदीक उठा, उसके लिए सब एक क्या छोटा और क्या बड़ा, साथ तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा, साथ तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साईनाथ 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 साईनाथ, लेके चलो 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 चलो, लेके चलो लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। बाबा लगा के बोलो जय साईनाथ की, 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 बाबा लगा के बोलो साईनाथ महाराज की जय।